अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कुरान पाक की एक अहम और गहरी सूरा पर बात करेंगे। सूरा अन-निसा। ये सूरा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी को सही राह पर लाने के लिए नाजिल हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे सूरा अन-निसा क्या है, इसकी फजीलत क्या है और ये सूरा हमें कौन सी अहम रहनुमाई देती है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये सूरा नंबर 4 है। इसमें कुल आयत 176 है। ये मदीना में नाजिल हुई थी। सूरा अन-निसा ज़्यादातर समझी इंसाफ, हुकूक और जिम्मेदारियों पर मबनी है। दोस्तों, कुरान की हर सूरा रहमत और शिफा है, लेकिन सूरा निसा की कुछ खास फजीलत है। सूरा निसा हमें सिखाती है यतीमों के हुकूक अदा करो, औरतों पर जुल्म ना करो, विरासत में इंसाफ करो। ये सूरा एक इंसाफ का निजाम कायम करती है। जब दुनिया में औरत को कमज़ोर समझा जाता था, उसके हुकूक छीन लिए जाते थे, तब कुरान ने सूरा अन-निसा के ज़रिए औरतों को वरासत का हक, निकाह में रजामंदी का हक, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का मकाम दिया। मियाँ बीवी के हुकूक बताती है, झगड़ों को सुलझाने का तरीका सिखाती है, अमन और सुकून का रास्ता दिखाती है सूरा निसा। जहाँ सूरा निसा पर अमल होता है, वहाँ घर टूटते नहीं, जुड़ जाते हैं। इस सूरा में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की इताअत करो, रसूल का इताअत करो। यानी सूरा निसा हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमल से होता है। सूरा अन-निसा मुनाफिकीन की निशानियाँ बताती है, दिल और अमल के फ़र्क को वाज़ेह करती है। ये सूरा हमें अपने मुहासिबा करना सिखाती है। इस सूरा में आखिरत का खौफ, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास, ये सूरा इंसान को जालिम नहीं जिम्मेदार बनाती है। दिल में इंसाफ का जज्बा पैदा होता है, घर और मुआशरे में सुकून आता है, अल्लाह के अहकाम समझने की समझ मिलती है, ईमान मजबूत होता है। सूरा निसा को सिर्फ तिलावत तक महदूद ना रखें, इसका तर्जुमा और तफसीर समझे, इस पर अमल करने की कोशिश करें, अपने घर से इंसाफ शुरू करें। दोस्तों, सूरा अन-निसा हमें बताती है कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि इंसाफ और रहमत का निजाम है। अल्लाह हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने और उस पे अपनी ज़िंदगी का रहबर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।